व्यापारियों के दबाव के चलते झुकी सरकार। जी हाँ, हरियाणा के करनाल से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शहर के बीचों बीच एक फ्लाईओवर बनना था, जिसका टेंडर भी हो चुका था। कंपनी की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। जो खंभों को हटाने का, सीवरेज को हटाने का टेंडर भी हो चुका था, लेकिन जो विरोध है व्यापारियों की तरफ से किया जाता है। कई बार ज्ञापन करनाल के उपायुक्त को दिए गए हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं सरकार झुकती हुई नज़र जरूर आ रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे थे, उनसे मीडिया ने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन अब जो काम है फ्लाईओवर का, फिलहाल वो रोक दिया गया है और साफ तौर पर कहा जा रहा है, जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल, उन्होंने कहा कि व्यापारियों से बातचीत करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो इस फ्लाईओवर को बनाया जाएगा, वरना इस फ्लाईओवर को नहीं बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति स्टंट ज़रूर लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि चुनाव के चलते व्यापारियों का विरोध जो सरकार को जरूर झेलना पड़ा था विधानसभा चुनाव हेतु उपचुनाव उनमें, लेकिन अब आने वाले विधानसभा चुनाव में दोबारा से व्यापारियों का विरोध ना झेलना पड़े, लेकिन उसको लेकर अब काम है वो रोक दिया गया। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। करनाल का फ्लाईओवर का मामला आ रहा है, काफ़ी लंबित पड़ा है सर, करंट के आपने भी कहा। हाँ, कुछ लोगों ने मेरे तक बात पहुंचाई है, तो हमने उनको कहा कि अभी इसको नहीं बनाना है और आगे उन्हीं दुकानदारों से बातचीत करके, परामर्श करके अगर आवश्यकता होगी तो बना। तो आप लोगों ने सुना किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जो कि पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, उसके बाद अब काम को रोक दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि व्यापारियों से बातचीत करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फ्लाईओवर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब चुनावों को लेकर अब लग रहा है कि इस फ्लाईओवर का काम रोक दिया गया है। शायद चुनावों के बाद दोबारा से इसका काम शुरू हो, लेकिन फिलहाल के लिए इस काम को रोक दिया गया है। शहर के बीचों बीच 127 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लाईओवर बनाना था, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। लोगों का जो सेक्टर 6 से जो हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, हॉस्पिटल चौक की तरफ जाते हैं या रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर इस फ्लाईओवर का निर्माण होना था, जो कि सेक्टर 13 से लेकर लिबर्टी हाउस तक इस फ्लाईओवर को जाना था। तो कहीं ना कहीं अब इसका काम रोक दिया गया है। लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल के मेन बाज़ार से दिखा रहे हैं, जहां पर काफ़ी जाम देर शाम को भी लग जाता है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से, जहां पर करनाल के बीचों बीच फ्लाईओवर बनना था और उसको लेकर कंपनी को टेंडर भी दे दिया गया था। टेंडर हो चुका था, लेकिन उसके बाद ज्ञापन दिए जाते हैं व्यापारियों की तरफ से। जिला प्रशासन को हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाते हैं कि इस फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं है, और इस फ्लाईओवर के बनने के बाद कहीं ना कहीं उनका कामकाज वो भी ठप होगा। लेकिन उसके बाद जो चुनाव के दौरान इस काम को रोक दिया गया था, काफ़ी लंबे समय से जो काम है वो निलंबित पड़ा था। लेकिन जो जानकारी है मिलकर सामने आ रही कि जो पोल हटाने के लिए टेंडर किया गया था, लेकिन पोलों को भी हटा दिया गया था। लेकिन जो काम है, जो कंपनी को ठेका दिया गया था, कंपनी की तरफ से इस काम को चालू नहीं किया गया था। बैरिकेडिंग सिर्फ यहाँ पर बैरिकेडिंग ज़रूर कर दी गई थी, लेकिन यातायात बाधित ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा था। शाम को सुबह यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम ज़रूर लग जाता, लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे मनोहर लाल खट्टर, उनके कार्यकाल के दौरान इसका टेंडर हुआ था। उनकी तरफ से ये टेंडर करवाया गया था, ताकि जो सेक्टर 6 की तरफ से लोग आते हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, जो जाम की स्थिति है वो ना बने। लेकिन जैसे इसका टेंडर पास हुआ था, इसके बारे में जानकारी व्यापारियों को लगी थी, उनके द्वारा कई बार ज्ञापन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम भी दिया गया था। लेकिन अब जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अब इस पुल को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उनके संज्ञान में मामला गया है, उन तक जानकारी गई है। व्यापारियों ने जानकारी पहुंचाई है कि इस फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब उनके संज्ञान में मामला गया है। क्या कुछ कहा जो केंद्रीय मंत्री, उनसे बातचीत करी मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि अब इस फ्लाईओवर का काम है वो रोक दिया गया और दोबारा से व्यापारियों से बातचीत की जाएगी, अगर ज़रूरत होगी तो इस फ्लाईओवर को बनाया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे हरियाणा में करनाल में, तो उनसे बातचीत की मीडिया ने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। सर करनाल का फ्लाईओवर का मामला आ रहा है, काफ़ी लंबित पड़ा है सर करण खेत का, आपने भी कहा। हाँ, कुछ लोगों ने मेरे तक बात पहुंचाई है, तो हमने उनको कहा कि अभी इसको नहीं बढ़ाना है और आगे उन्हीं दुकानदारों से बातचीत करके परामर्श करके अगर आवश्यकता होगी तो बनाएंगे। आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला आया और उसके बाद उन्होंने इस काम को रोक दिया गया है, क्योंकि जो फ्लाईओवर है उसका विरोध जो व्यापारी है वो करते हुए नज़र आ रहे थे। ज्ञापन कई बार दिया गया है, फिलहाल इस काम को रोक दिया गया है। टेंडर लेकिन इसका हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टंट है, राजनीतिक स्टंट ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि देखने वाली बात है कि चुनाव के दौरान पहले भी काम इसका रोक दिया गया था, लेकिन जैसे ही चुनाव अब दोबारा से आते हुए नज़र आ रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि व्यापारियों की तरफ से ज्ञापन दिया गया, तो उनके संज्ञान में मामला आया। दोबारा से विचार विमर्श करेंगे व्यापारियों से, अगर ज़रूरत पड़ी तो फ्लाईओवर बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब काम ज़रूर रोक दिया गया, उस पर विराम ज़रूर लगा। लेकिन लगता है कि जो राजनीतिक तौर पर इसे रोका ज़रूर गया है, कहीं विरोध झेलना ना पड़े विधानसभा चुनाव में। देखने वाली बात होगी क्या विधानसभा चुनाव के बाद इस फ्लाईओवर को बनाया जाता है या व्यापारियों की मौजूदगी के व्यापारियों को ज्ञापन देने के बाद फ्लाईओवर को हटाया जाता है या बनाया जाता है। लेकिन टेंडर है वो हो चुका है, कंपनी ने बैरिकेडिंग भी यहाँ पर कर दी थी, लेकिन चुनाव आ जाते हैं विधानसभा के, रोक दिया जाता है। उसके बाद दोबारा से अब फिर चुनाव आ चुके हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी तरफ से कहा गया कि फ़िलहाल इस काम को रोक दिया गया है, दोबारा से जो व्यापारियों से विचार विमर्श किया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी, अगर ज़रूरत हुई तो वह पुल को बनाया जाएगा। लेकिन लगता है कि राजनीति तौर पर चुनावों को देखते फ़िलहाल इस काम को रोका गया है। देखने वाली बात होगी कि क्या फ्लाईओवर का जो टेंडर है उसे रद्द किया जाता है या चुनाव के बाद दोबारा से इस फ्लाईओवर को बनाया जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल करनाल पहुंचे थे, मीडिया से ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है, उनके कार्यकाल के दौरान इसका टेंडर हुआ था। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस समय उनके कार्यकाल में इसका टेंडर हुआ था, जो पास हुआ था बजट, और उनका शिलान्यास भी यहाँ पर किया गया था, पत्थर रखा गया था। लेकिन अब काम निलंबित पड़ा हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि चुनाव के दौरान व्यापारियों का विरोध भी भाजपा सरकार को झेलना पड़ा था फ्लाईओवर को लेकर। लेकिन अब दोबारा से जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व में रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ इशारा किया है कि अब काम को रोक दिया गया है। फ़िलहाल दोबारा से बातचीत की जाएगी व्यापारियों से, अगर ज़रूरत होगी तो बनाया जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि इस काम को रोका जाएगा। लेकिन जो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट ज़रूर लगता हुआ नज़र आ रहा है। चुनाव के बाद देखा जाएगा कि क्या दोबारा से इस फ्लाईओवर पर काम शुरू होता है या इसका जो टेंडर है उसको रद्द किया जाता है। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।